आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आज के दौर में बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस इशू है। आज हम बात करने वाले हैं एक मेंटल डिसऑर्डर की, जिसे हम सामान्य तौर पर डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। किसी के डिप्रेशन में जाने के पीछे की साइंस क्या है और हमारे दिमाग में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियाँ होती रहती हैं जिनके कारण हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं डिप्रेशन के पीछे की क्या साइंस है और हमारे दिमाग में क्या क्या केमिकल लोचा होता रहता है। हाल ही में WHO की एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 264 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। नो डाउट कि आज के समय में लोगों में डिप्रेशन एक सीरियस इशू बनता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डिप्रेस्ड पर्सन के दिमाग में क्या क्या केमिकल लोचा होता रहता है। इन द पास्ट डिप्रेशन की मुख्य वजह सेरोटोनिन को माना जाता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि डिप्रेशन नर्व ट्रांसमीटर्स यानी सेरोटोनिन की कमी की वजह से होता है, जो कि एक फील गुड केमिकल है। जहाँ तक बात करें इसकी सत्यता की, तो कुछ डिप्रेस्ड लोगों द्वारा डिफरेंट ड्रग्स यूज किए गए, जिससे उनका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज हो गया और उन्हें डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिली। लेकिन जो केमिकल्स यूज किए गए वे डिप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर नहीं कर सके। हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने यह नोटिस किया कि ब्रेन सेल्स के ग्रोथ और आपस में इनके कनेक्शन डिप्रेशन में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम किसी डिप्रेस्ड पर्सन के दिमाग को देखते हैं तो यह पता चलता है कि ब्रेन में पाया जाने वाला हिपोकैम्पस औसत से ज़्यादा छोटा है और साथ ही दिमाग के दूसरे हिस्सों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन दिमाग का यह पार्टिकुलर हिस्सा हमारी याददाश्त और इमोशंस को कंट्रोल करता है और इस तरह कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है उसका हिपोकैम्पस उतना ही सिकुड़ और छोटा हो जाता है। वास्तव में दिमाग की कोशिकाएं और संचार तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है और इस तरह से तनाव इस हिस्से में नए न्यूरॉन्स के बनने की दर को धीमा कर देता है। दरअसल अध्ययन से भी ये पता चलता है कि दिमाग का यह हिस्सा जब रिकवरी करता है तो वापस नए न्यूरॉन्स उत्तेजित हो जाते हैं और हमारा मूड ठीक हो जाता है। रोचक बात यह है कि जितने नए ड्रग्स यूज किए जाते हैं सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए, उनका अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ब्रेन सेल्स के ग्रोथ में भी प्रभाव दिखता है और इसी वजह से सेरोटोनिन बेस्ड ड्रग्स कुछ पेशेंट्स के लिए मददगार लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में जैसा पहले साइंटिस्ट सोचते थे वैसा नहीं है। बजाय इसके ये ड्रग्स दूसरे केमिकल्स को भी रिलीज कर देते हैं जो अंततः न्यूरोजेनेसिस प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं, अर्थात नए न्यूरॉन्स का ग्रोथ होने लगता है। इस बात के पता लगने पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमें ऐसे ड्रग्स पे फोकस करना चाहिए जो सीधे न्यूरोजेनेसिस प्रक्रिया को प्रभावित करते हों। लेकिन जब न्यूरॉन्स और केमिकल्स सीधे प्रभावित करते हैं तो कुछ अनुवांशिक कारक भी प्रभावित होते हैं। ऐसी एक अध्ययन में यह भी सामने आया कि सेरोटोनिन ट्रांसफॉर्मर जीन में परिवर्तन से व्यक्तियों में और अधिक डिप्रेशन की चपेट में पड़ने की आशंका रहती है। सभी शख्स में जीन्स की 2 कॉपीज होती हैं जो कि पेरेंटल होती हैं और यह जीन या तो लंबी या तो छोटी होती है। 5 सालों तक 800 जवान वयस्कों पर नजर रखकर अध्ययन से पता लगा कि 33% व्यक्तियों जिनमें जीन की एक शॉर्ट वर्जन थी वे तनावपूर्ण घटनाओं के बाद डिप्रेस्ड हुए और यहाँ तक कि जिनमें जीन की 2 शॉर्ट वर्जन थी उनका तो और भी बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ जिनमें जीन्स की 2 लंबे वर्जन थे वे ऐसी ही तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी कम डिप्रेस्ड हुए। ऐसी तमाम अन्य जीन्स भी चिन्हित हुई जो संभवतः डिप्रेशन को और बढ़ाती हैं। और विचार करें तो यह सही बात है कि डिप्रेशन और बायोपोलर डिसऑर्डर दोनों आनुवंशिक चलते हैं। समान जुड़वाव पर अध्ययन से यह पता चला कि यदि एक को बायोपोलर डिसऑर्डर है तो दूसरे को भी 60 से 80% बायोपोलर डिसऑर्डर के चांस होते हैं। हालांकि अभी भी डिप्रेशन के एकदम सही कारणों को ठीक पकड़ना बाकी है और हमारा विश्वास करिए अभी भी ऐसे कारकों पर अध्ययन की एक लंबी लिस्ट है। यह ध्यान देने वाली बात है कि डिप्रेशन एक जैविक आधारित रोग है और साथ ही मानसिक और सामाजिक नियतांत भी असर डालते हैं। यह कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है जिससे आसानी से निजात मिल जाए और जिस तरह हृदय संबंधी रोगों या कैंसर पर लोगों का ध्यान केंद्रित है और इसके लिए फंडिंग और रिसर्च होते हैं, वैसे ही इस पर भी ध्यान देना जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इंसान ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं या फिर कुत्ते भी डिप्रेस्ड होते हैं? इस पर आपको आगे हमारे ही चैनल पर एक अन्य वीडियो मिल जाएगा।